Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. In last class, we discussed about range of audible sound. ठीक है, साउंड का जो रेंज है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज जो साउंड है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड, बिकॉज दिस इज ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। ये हमारे ह्यूमन ईयर में आसानी से सुनाई देता है। ठीक है, बट जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम है, 0 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज तक, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे इंफ्रासाउंड या सबसोनिक साउंड। इंफ्रासाउंड या क्या बोलेंगे? सबसोनिक साउंड। ठीक है, और ये लार्ज एनिमल अपने यूज करते हैं। ठीक है, लार्ज एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं और इसको हेयर करते हैं। ठीक है, लाइक एलिफेंट, रिनोसेरस, वेल्स, हिपोटेमस। नेक्स्ट है जो साउंड है, जो साउंड 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 2 मिलियन हर्ट्ज, 200 मिलियन हर्ट्ज, उससे भी ज्यादा हो सकता है, 2 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, उससे भी ज्यादा हर्ट्ज हो सकता है। तो ये साउंड को क्या बोलते हैं? इस साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। दिस इज वेरी यूजफुल। ठीक है, हमारे अल्ट्रासोनिक साउंड का और अल्ट्रासाउंड का बहुत ज्यादा यूजफुल है। मेडिकल मेडिकल लाइन में भी यूज है। ठीक है, मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज होता है, इंडस्ट्री पर्पस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, और बहुत सारा इसको यूज हम लोग होम में भी यूज करते हैं। होम में क्या यूज करते हैं? पेस्ट कंट्रोल, यानी कि कीट को भगाने के लिए, चूहे को, रैट को भगाने के लिए, या फिर कॉकरोच को भगाने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी कि अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करने आना चाहिए, विच साउंड इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड? द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही बोलना है, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाले साउंड को, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। दिस डिफिनेशन इज क्लियर? जल्दी बताइए सब लोग। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। क्लियर? ठीक है, तो देखिए, हेयर इज द लिस्ट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। वी डिस्कस वन बाय वन किस तरह से हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज करते हैं। तो नंबर वन है हमारा, नंबर वन में क्या कर रहा है? पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट किसको कहते हैं? पेस्ट कहते हैं कीट पतंग को। हम लोग गोडाउन में, जहां पर हम लोग सीड्स वगैरह या फिर जो जो भी हमारा बीज होता है उसको हम लोग रखते हैं खाने, तो उसमें कीट ना लगे इसके लिए एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसको प्लग कर देते हैं। ठीक है, और ये डिवाइस क्या करता है? ये डिवाइस ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 से ज्यादा क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है, और आसानी से छोटे मोटे जो कीट पतंग होते हैं वो हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं साउंड को सुनकर, अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन करके। अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन करके सारे पेस्ट क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी स्कैन एंड फीटस। ठीक है, फीटस, डू यू नो फीटस? फीटस किसको कहते हैं? बॉडी स्कैन और फीटस। फीटस बोलते हैं अनबॉर्न बेबी, अनबॉर्न बेबी। ठीक है, जो बेबी जो है, जो बेबी है जो डेवलप हो रहा है, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो सही प्रॉपर तरीके से तो हो रहा है ना, कोई कहीं पर कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग, हमारे डॉक्टर क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं और फिटस के डेवलपमेंट को चेक करते हैं। अल्ट्रासाउंड का मिस यूज भी होता है, बट जो हमारा यूज है, प्रॉपर यूज है, वही है कि अनबॉर्न बेबी का जो ऑर्गन्स है वो सही से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं। बॉडी स्कैन, कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी में पेन हो जाता है, तो उस पेन को चेक करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। उसी तरह से इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में लीवर, गैल ब्लैडर, पैनक्रीज, किडनी, यूट्रस एंड हार्ट, ये सारे चीज को हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं अल्ट्रासाउंड का। वी डिस्कस ऑल द पॉइंट विथ डायग्राम। ठीक है, वी विल डिस्कस
पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम सारे सारे पॉइंट्स को एक फिगर से आपको हम दिखाएंगे, 1 बाय 1 फिगर से दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैटरेक्ट रिमूवल। याद आ रहा है कैटरेक्ट रिमूवल? अल्ट्रासाउंड में यूज करते हैं कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, याद आ रहा है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? कैटरेक्ट रिमूवल इज यूज्ड बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जल्दी से चैट में बताइए इस प्रोसेस को क्या नाम दिए थे। नेक्स्ट है डिटेक्ट मेटल फ्लॉज, ठीक है। मेटल फ्लॉज क्या होता है? समटाइम्स मेटल हैज सम फ्लॉज और इनसाइड इंटरनल क्रैक, ठीक है। मेटल के अंदर, मेटल के अंदर अगर ऊपर में कोई क्रैक रहेगा तो हम उसको देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर मेटल के अंदर कहीं पर क्रैक है या कोई कैविटी है, अंदर कहीं पर क्रैक है या कोई क्या है, कैविटी है, तो इनसाइड मेटल को हम लोग देख सकते हैं क्या? इनसाइड, इनसाइड कोई हमारा कैविटी है तो उसको हम देख सकते हैं। फ्लॉ का मतलब समझ में आया? फ्लॉ किसको बोलते हैं? इंटरनल कैविटी, मेटल के अंदर जो इंटरनल कैविटी है या फिर इंटरनल जो क्रैक है उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉ। तो किस तरह से चेक करते हैं इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए सपोज इन फिगर 1, in figure 1 there is a metal block and we have to test this metal block is free from flaw or not, क्या इसमें फ्लॉ है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने वाला इमीटर लगाएंगे, ठीक है। इस एंड में हमको इमीटर लगाना है जो क्या करे, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग इमीटर यहाँ पर लगाएंगे। अब ये जैसे ही साउंड वेव्स, जितना साउंड वेव्स यहाँ से निकला है उतना साउंड वेव्स जो डिटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का डिटेक्टर लगाना है। नंबर्स ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल्स, नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल्स, when number of transmitted signals is equal to number of received signal, ठीक है। जितना हम लोग साउंड्स को ट्रांसमिट किए उतना हम लोग साउंड को रिसीव कर लिए, देन वी कैन से दैट देयर इज नो एनी फ्लॉ, इट मींस फ्री फ्रॉम फ्लॉ। यहाँ पर कोई फ्लॉ नहीं है, कोई क्रैक नहीं है। ये क्या हो गया, टेस्ट में क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। ये टेस्ट क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। बट इफ मेटल ब्लॉक, फिगर 2 में देखिए, इफ मेटल ब्लॉक हैव सम फ्लॉ और इंटरनल क्रैक, यहाँ पर अगर फ्लॉ है तो जितना हम लोग साउंड ट्रांसमिट किए हैं, जितना हम लोग साउंड क्या किए हैं, ट्रांसमिट किए हैं, उतना नंबर ऑफ साउंड क्या होगा हमको यहाँ पर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ये टेस्ट में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये ओके नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंटरनल क्रैक को किससे चेक करते हैं, बिना कट किए हुए अल्ट्रासोनिक साउंड से चेक करते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, जल्दी बताइए चैट में। चलिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्लीनिंग मशीन्स, या बोल सकते हैं क्लीनिंग मशीन पार्ट्स, ठीक है। क्लीनिंग मशीन पार्ट्स में हम लोग कैसे क्लीन करते हैं, देखिए देयर इज सम इरेगुलर शेप मशीन। सपोज एक ट्यूब है, स्पाइरल ट्यूब है, ठीक है, कोई स्पाइरल ट्यूब है। अब इस स्पाइरल ट्यूब को हमको क्लीन करना है, तो क्या इसको हम हैंड से क्लीन कर सकते हैं स्पाइरल ट्यूब को? बोलिए, इसको हैंड से क्लिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक लिक्विड डालेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, एक लिक्विड डालेंगे, ठीक है, कोई सा भी लिक्विड या फिर लिक्विड डिटर्जेंट डालेंगे, ठीक है। इस लिक्विड डिटर्जेंट में अब क्या करना है, हमको इसके अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है, अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हमको देना है इसमें, ठीक है। इस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से क्या होगा, जितने भी इसके अंदर, जितने भी डिपॉजिट इसके अंदर होंगे, जैसे हम लोग बॉयलर में, आप लोग बॉयलर समझते हैं, बॉयलर जिसमें पानी गर्म करते हैं उसको बोलते हैं बॉयलर, ठीक है। तो बॉयलर में या फिर जितने भी इसमें डिपॉजिट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, बाहर लिक्विड के साथ बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से मशीन्स में जो इरेगुलर मशीन्स होते हैं, कैसे मशीन, जो मशीन्स इरेगुलर होते हैं, जो मशीन्स इरेगुलर होते हैं उसको क्लीन करते हैं किसके हेल्प से, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन यानी अल्ट्रासाउंड से। नेक्स्ट है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार क्या होता है? सोनार इज प्रेजेंट इन ए शिप। ठीक है, जो सबमरीन्स होते हैं और शिप होते हैं उसमें सोनार प्रेजेंट होता है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, इस शिप में क्या है, एक सोनार ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, सिग्नल्स को भेजता है। और एक सोनार का क्या है, रिसीवर लगा हुआ है। अब ये सिग्नल्स जो है वो समुद्र के अंदर, या फिर कोई सिग्नल्स यहाँ पर कोई शिप आ रहा है या फिर सबमरीन आ रहा है, उसको चेक करने के लिए, कोई सबमरीन आ रहा है आपके पास या फिर कोई दुश्मन का कोई जहाज तो नहीं आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम सिग्नल्स को भेजते हैं। और टाइम टेकन टू सिग्नल्स सेंड एंड रिसीव, जितना देर जाने में और जितना देर आने में जो टाइम लगता है उससे हम उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो सोनार ऑपरेटर किस लिए होता है, हम लोग स्लीप फ्लोर का डेप्थ को मेजर करने के लिए, या फिर सोल ऑफ फिश, हम लोग अगर फिश है तो फिश का कोई झुंड है उसको चेक करना है, या फिर सबमरीन्स को चेक करना है, तो हम लोग सोनार यूज करते हैं। ठीक है, तो सोनार का एप्लीकेशन समझ में आया। नेक्स्ट है, बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच देयर प्रे। ठीक है, एक बैट है, वो क्या करता है, वो अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड क्या करता है, अपने माउथ से अल्ट्रासाउंड भेजता है। ठीक है, और कोई यहाँ पर अगर प्रे है, कोई यहाँ पर कीट पतंग है, उससे टकराएगा और वापस इसके पास आएगा, जिससे क्या होता है, वो बिना आग से यानी कि अंधेरे में ही क्या कर सकता है, अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसको खा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक एक फिगर से हम इसको समझेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसको बोलते हैं फेको इमल्फिकेशन। याद आ रहा सबको? चलिए ठीक है, तो हम लोग फिगर से समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट फिगर कंप्लीट हो गया, मेटल ब्लॉक को हम चेक करते हैं, फ्लॉ चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, साउंड सिग्नल्स इज इमिटेड, देन टाइम टेकन टू रिसीव द सिग्नल्स। ठीक है, कितना देर में वो गया है और कितना देर में आया है। सपोज यहाँ पर जो साउंड सिग्नल है, तो यहाँ वाला जो साउंड सिग्नल है वो पहले आएगा वापस, तो इसका टाइम जितना लगेगा उसके स्पीड से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस मिल जाएगा हमको। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, इसको डिवाइड करना है 2 से। याद रखिएगा, साउंड में ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इको में हम लोग इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कहीं भी डिस्टेंस आपको निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बट यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं निकालना है, यहाँ पर निकालना डिस्टेंस बिटवीन। क्या निकालना, डिस्टेंस बिटवीन, तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक बार साउंड जाएगा और एक बार साउंड आएगा, तो डी एंड डी, तो हो गया 2D। 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू टी बाई 2। ठीक है, इज इट क्लियर, फॉर्मूला क्लियर सबको ये? ठीक है, तो यहाँ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक छोटा सा सबमरीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, दुश्मन का कोई सबमरीन जहाज यहाँ पर, सबमरीन शिप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक करेंगे ना कि यहाँ से साउंड जो गया और कितना देर में आया, तो चेक करके हम बता सकते हैं। और इससे हम स्पीड भी बता सकते हैं, इससे क्या बता सकते हैं, स्पीड भी। अगर ये सबमरीन मूव कर रहा है तो इससे हमको स्पीड ही पता चलेगा, क्योंकि इसका पोजीशन क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। ठीक है, विजिट के लिए सबको फिगर कंप्लीट हो गया ये। देखिए इस फिगर से आपको दिख जाएगा सब कुछ।
अब इसको समझाने की जरूरत है। यहां से क्या हो रहा है, अल्ट्रासाउंड जनरेट हो रहा है, सोनार, ठीक है। यहाँ पर दुश्मन का जो जहाज है इससे टकराया और हमारा जो सिग्नल है वो वापस इस जहाज के पास वापस आ गया, है ना। तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड वेव इनटू टाइम। और कुछ बताए हैं? हाँ, क्या होगा और बाई बाय 2। बाई ये डी क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन। अगर आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल, अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2d इक्वल टू वी इंटू टी। 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू टी। लेकिन अगर आपको निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2। वेरी गुड। नेक्स्ट फिगर, ये आप लोग देखे होंगे फिल्मों में, ऐसा देखोगे डायनासोर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, डायनासोर आ रहा है और हमारे पास कितना स्पीड से डायनासोर आ रहा है, फिगर देखे होंगे आप लोग। इस तरह से डायनासोर हो गया या फिर शिप हो गया, आता है तो आपको दिखा देता है ना। देखें, कितने लोग देखें, जल्दी से यस बताइए, ये फिगर देखें आप लोग। अच्छा, मिसाइल आता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सोनार का, किसका, सोनार, ठीक है। पूरी मूवी में देखे हैं, अच्छा, हमें लगा हल्क में देखे हैं आप लोग। गेम का मैप है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट भी, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए कैसे हमारा जो बैट है कैसे इसको पकड़ रहा है, सिग्नल भेज रहा है, सिग्नल भेजा, ये यहाँ पर क्या है, इसका जो पेस्ट या फिर इसका हम लोग बोल सकते हैं शिकार, यहाँ से सिग्नल वापस आया और तुरंत उसको झपट लिया। क्लियर है सब कुछ, बोलिए। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला है, इको लोकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला है, इको लोकेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये हो गया सब कुछ क्लियर। ये देखिए फीटस, ठीक है, फीटस में क्या होता है, इसमें हम लोग अनबॉर्न बेबी का कंडीशन चेक करते हैं कि सारा अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे हम लोग बॉय एंड गर्ल भी पता कर सकते हैं, बट ये इलीगल है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको 6 महीने का सजा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप किस चीज में इसको यूज करते हैं, प्रॉपर यूज करते हैं या फिर मिस यूज करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, ये सब अल्ट्रासाउंड यूज कर रहे हैं, बैट, वेल्स या फिर हमारा सबमरीन। हमारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, किडनी में, ठीक है, किडनी में या लीवर में सूजन हो जाता है ना। तो स्टोन्स को चेक करने के लिए या फिर स्टोन को ब्रेक करने के लिए हम लोग स्टोन को क्या करते हैं, चेक करते हैं और अल्ट्रासाउंड गन से ही इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और ये आपके यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। यूरिन के साथ एक्सपोज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम अल्ट्रासाउंड का काफी ज्यादा यूज है, मेडिकल यूज है, इंडस्ट्री यूज है और होम यूज भी है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं, अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन, क्या सीखे हैं, अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से जल्द ही नेक्स्ट क्लास में।